हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास फाइंड योर वैल्यू। आज हम एक्सरसाइज 3.2 से सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रेशोज़ कंपेयर करके बताना है कि अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो उससे जो लाइन हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, तो क्या वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगी। वो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। क्या वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी जिसमें मैनी पॉइंट्स कॉमन आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स। जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था, उसमें से एक क्वेश्चन है ये, जहाँ लीनियर इक्वेशंस की दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब ये लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें केवल एक सॉल्यूशन हमें मिलता है, सेम जैसे ये क्वेश्चन किया था हमने। यहाँ भी एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक क्वेश्चन हमने ये किया था, इसमें दोनों लीनियर इक्वेशंस पैरेलल आती हैं, इनकी लाइन पैरेलल आ रही है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेगी लाइंस, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मींस पैरेलल लाइंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। एक क्वेश्चन हमने ये किया था, यहाँ पर दोनों इक्वेशन से केवल एक ही लाइन हमें मिली थी, यानी इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेगी, उसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। जो पैरेलल लाइन होगी वो एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेगी, उसके नो सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जो कोइंसिडेंट लाइन होगी उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे उसके। ये सभी आपको बताने हैं विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए। 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं आपके पास, 1 2 3। इन तीनों पेयर्स में आपको बताना है क्या ये इंटरसेक्ट होंगे किसी एक पॉइंट पर, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे, वो भी विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए। मतलब केवल हमें रेशो कंपेयर करने हैं और बताना है इंटरसेक्ट होंगी ये लाइंस, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। पहले दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम रेशो फाइंड कर लेंगे। अगर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल आता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जिसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल आते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी जिसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल होते हैं बट नॉट इक्वल C1/C2 है तो ये पैरेलल लाइन होगी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेयर से। फर्स्ट पेयर में पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। यहाँ 5x - 4y + 8 = 0, ax + by + c = 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और दो इक्वेशंस हमें गिवन है। हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1, फर्स्ट इक्वेशन को a1x b1y + c1 = 0 से कंपेयर करेंगे। सेकंड इक्वेशन को a2x b2y c2 = 0 से कंपेयर करेंगे और दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में a1 है 5, b1 -4, c1 है 8। इसी तरह a2 है 7, b2 6 और c2 -9। a1 b1 c1 ये तीनों
A1 B1 कोफिशिएंट है x और y के फर्स्ट इक्वेशन के हैं, इसलिए A1 B1 C1 लिखा है ताकि पता चल जाए ये फर्स्ट इक्वेशन के हैं और A2 B2 C2 ये सेकंड इक्वेशन से लिए गए हैं। अब क्या करना है, इनके रेशो फाइंड करने हैं, कंपेयर करने हैं इनके तीनों के रेशो। यहाँ A1 A2 है, A1 A2 का रेशो 5/7, B1 B2 का रेशो यानी B1/B2 है -4/6 और C1 C2 है 8/-9। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें A1/A2 नॉट इक्वल मिल रहा है B1/B2 के। ये 5/7 है, -4/6 है, नॉट इक्वल है दोनों का रेशो। अगर यहीं पर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल आ जाते हैं तब हमें C1/C2 को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, केवल यहीं से हम बता सकते हैं बिकॉज A1/A2 एंड B1/B2 आर नॉट इक्वल, देयरफॉर ये लाइन कौन सी होगी, देयरफॉर द लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये इंटरसेक्ट करेगी एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी, मीन्स इन इक्वेशंस का केवल एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये दो इक्वेशंस हैं। इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का बताना है कि ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। सो फर्स्ट इक्वेशन को A1x + B1y + C1 = 0 से कंपेयर करेंगे, सेकंड को A2x + B2y + C2 = 0 से कंपेयर करेंगे। सो यहाँ A1 आ जाता है 9, B1 3 और C1 12। इसी तरह A2 18, B2 6 और C2 24। अब इनका रेशो फाइंड करेंगे हम। A1/A2 9/18, B1/B2 3/6 और C1/C2 12/24। हमें देखना है क्या इन तीनों को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या इनके रेशो को हम लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए देखना होगा क्या A1A2 B1/B2 C1/C2 ये और लोवेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं क्या। ये कट रहे हैं क्या, जी हाँ ये कट रहे हैं, तीनों कट रहे हैं, लेकिन इसे नाइफ से नहीं काटना है, पेन से काटेंगे। ये 1/2, 9 × 9, 9 × 18, B1/B2 भी कट रहा है, इसे भी काट देते हैं। C1/C2 भी कट रहा है, इसे भी काटा हमने। तीनों के रेशो सेम आए हैं, देयर बिकॉज A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = 1/2, because A1/A2 B1/B2 and C1/C2 are equal, therefore इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और ये कोइंसिडेंस लाइन होगी। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हम सेम वही करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को A1x + B1y + C1 = 0 से कंपेयर और सेकंड इक्वेशन को A2x + B2y + C2 = 0 से कंपेयर। यहाँ पर A1 6 आता है, B1 आता है -3 और C1 आता है 10, A2 2, B2 -1 एंड C2 become 9। अब इनके रेशो करेंगे A1/A2 6/2, B1/B2 -3/-1 एंड C1/C2 10/9। फिर से देखेंगे क्या हम इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे A1/A2
A1 बाय A2 कट रहा है, ये हमने काटा और ये आ गया यहाँ 3/1। इसी तरह B1 बाय B2, ये दोनों माइनस साइन कट रहे हैं, 3/1। C1 बाय C2 नहीं कट रहा है, तीनों के रेशो फाइंड करने के बाद A1 बाय A2, B1 बाय B2 दोनों इक्वल आ रहे हैं 3, बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ये किसकी कंडीशन है? जब ऐसा कुछ हो, A1 बाय A2, B1 बाय B2 दोनों इक्वल हो, लेकिन C1 बाय C2 इक्वल ना हो, इसका रेशो इक्वल ना हो, तब ये लाइन होगी पैरेलल होगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत इजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।